बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, मैं मोहम्मद नासिर आहिर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल maths.in। आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है, तो बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी हमारे पास चैप्टर नंबर 2 में डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव जिसको कहा जाता है। तो डेरिवेटिव होता क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल इज कॉल्ड डेरिवेटिव। इंस्टेंटेनियस कहते हैं वक्त के किसी छोटे से लम्हे के अंदर, जिस तरह आप लोग आंख झपकते हैं इस तरह से एक छोटे से छोटा जो आपके पास लम्हा होता है उसके अंदर किसी भी चीज़ के अंदर जो तब्दीली चेक की जाती है, चेंज जो चेक किया जाता है एक वेरिएबल का दूसरे के लिहाज से, तो उसको क्या कहा जाता है? डेरिवेटिव कहा जाता है। दोबारा से, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल इज कॉल्ड डेरिवेटिव। और इफ लिमिट ऑफ फंक्शन, कोई भी आपके पास फंक्शन उसकी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। यहाँ पर ये आपके पास डेल्टा है, ये जो नोटेशन लिखी हुई है इसको डेल्टा कहा जाता है। एग्जिस्ट देन इट इज कॉल्ड डेरिवेटिव डिनोटेड बाई डी वाई ओवर डी एक्स। अब यहाँ पर एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल की रिस्पेक्ट से यहाँ पर चेंज लिया गया है। अब यहाँ पर y जो है उसका x के लिहाज से हम लोगों ने क्या मालूम किया है? चेंज मालूम किया है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू x हम लोगों ने यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लिया है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी अपनी एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। यहाँ पर हमारे पास है जी एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है हमारे पास, फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइंड एज। हम लोगों ने मालूम करना है यहाँ पर डेरिवेटिव और हमें फंक्शन गिवन है बाय डेफिनेशन। ये बात याद रख लें, गौर से सुन लें कि बाय डेफिनेशन हो, बाय ए बी इनिशियो मेथड हो या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल हो, ये तीनों जो चीज़ें होती हैं एक ही होती हैं। यहाँ पर डेफिनेशन, ए बी इनिशियो मेथड या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ये तीनों एक ही चीज़ का नाम है। यहाँ पर हम लोगों ने बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव मालूम करना है, तो इसके लिए मैंने कुछ स्टेप लिख दी हैं, स्टेप वाइज आप लोगों के लिए आसानी होगी। तो क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 मेरे पास 2x पावर 2 प्लस 1। तो मैंने लिखा भी है स्टेप वाइज वी सॉल्व दीज क्वेश्चंस, कि हम जितने भी ये सवाल हैं इनको हम स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं स्टेप जी। सबसे पहले स्टेप 1 मैंने लिखा है, जितने भी सवाल होंगे उनमें यही स्टेप यूज होंगे आप लोगों के। लेट y इज इक्वल टू 2x पावर 2 प्लस 1 और मैंने 1 का नाम दे दिया इक्वेशन का। याद रखें जो भी आपके पास गिवन एक्सप्रेशन होगा स्टेप 1 के अंदर आप उसको किसके बराबर लेट करेंगे? y के बराबर आप लोग लेट करके पुट कर देंगे। सेकंड स्टेप क्या होगा कि आपने y की जगह पे पुट करना है y प्लस डेल y और x की जगह पे आपने पुट करना है x प्लस डेल्टा x डेल x आप लोगों ने। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 फिर हमारे पास क्या बन जाएगी? y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास प्लस का 1 आ चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप 3 देखें आप लोग। स्टेप 3 यहां पर हम लोग जब देखेंगे तो हमारे पास आएगा जो आपका y होगा, ये वाला जो आपका y है ये यहां से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। आपके पास बन जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स पावर 2 प्लस 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x पावर 2 इज प्लस 1 माइनस y। यहाँ पर हम लोगों ने ये वाला जो फार्मूला है स्क्वायर का ये ओपन किया है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये प्लस का 1 पहले से मौजूद था। अब ये आपका जो y है ये राइट हैंड साइड पे आया है तो माइनस का y हो चुका है। अब आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पर y की बैक वैल्यू पुट करनी है, और वो कितनी वैल्यू है आपके पास? 2x पावर 2 प्लस 1 जो गिवन फंक्शन है आपके पास एक्सप्रेशन जो है। तो ये आपके पास 2x पावर 2 प्लस 4x डेल्टा x प्लस 2 डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस अंदर शिफ्ट होगी तो साइन चेंज होंगे।
यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज कैंसिल होंगी, 2x पावर 2 माइनस 2x पावर 2 प्लस का 1 और माइनस का 1। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ से पार्शियल ऑफ x को कॉमन निकालना है। जब कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 4x आ जाएगा, डेल्टा x कॉमन चला गया, 2 डेल्टा x का स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 डेल्टा x आ जाएगा, एक जो है पावर 2 थी तो एक जो है वो कॉमन चला गया। अब ये जो डेल्टा x है ये लेफ्ट हैंड साइड पे जब जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो डिवाइड हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा डेल्टा x ओवर डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू 4x प्लस 2 डेल्टा x। अब स्टेप नंबर 5 आपके पास क्या है कि आपने लिमिट ले लेनी है डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x। लेफ्ट हैंड साइड पर भी आपने ये लिमिट लेनी है, राइट हैंड साइड पर भी आप लोगों ने ये लिमिट लेनी है। तो आपके पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x होता है, ये बराबर होता है dy ओवर dx के। और यहाँ पर आपका ये 4x आ जाएगा क्योंकि हमने डेल्टा x को 0 के बराबर पुट किया है, अप्रोचेस टू 0 था तो डेल्टा x की जगह पे आपने 0 पुट किया है, तो जो सेकंड एक्सप्रेशन है 2 डेल्टा x वाला ये 0 होगा, 4x इसी तरह आएगा। ये नहीं करना कि यहाँ पर आप लोग x की जगह पर भी क्या पुट कर दें, 0 पुट कर दें, तो ये गलत होगा। आपके पास आंसर कितना आ गया, 4x आ गया। दोबारा से रिपीट करूंगा, जो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है उसका पार्ट 1 हमें कहा गया है कि बाय डेफिनेशन इसका सोल्यूशन निकालें। तो ये बात ज़रा नशीन कर लें कि बाय डेफिनेशन हो आपके पास, बाय ए बी इनिशियो मेथड हो या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल हो, तीनों एक ही चीज़ का नाम है। कुछ स्टेप आप लोगों ने बनाने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्टेप 1 क्या होगा कि आपके पास जो भी गिवन एक्सप्रेशन होगा आप उसको y के बराबर पुट कर दें। सेकंड पे आपने y की जगह पे y प्लस डेल्टा y पुट करना है और x की जगह पे x प्लस डेल्टा x पुट कर देना है। थर्ड पे आपने क्या करना है कि जो आपका y होगा लेफ्ट हैंड साइड वाला वो राइट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। आपने y की वो वैल्यू पुट कर देनी है राइट हैंड साइड पे जाके, कुछ वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। फिर आप लोगों ने क्या करना है, वहां से डेल्टा x राइट हैंड साइड से डेल्टा x कॉमन निकालना है। यहाँ पे जिस तरह ये लिखा हुआ है, डेल्टा x जब कॉमन निकालेंगे तो वो जो कॉमन निकलेगा डेल्टा x वो दूसरी तरफ जब आप लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट पे मल्टीप्लाई होगा तो राइट लेफ्ट हैंड साइड पे जब जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट क्या करना है कि दोनों तरफ लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 जब पुट करेंगे तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी dy ओवर dx और आपकी राइट हैंड साइड पे आपका सोल्यूशन आ जाएगा। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट लिखा है मैंने 2 माइनस एक्स अंडर रूट। वही स्टेप आपने 5 स्टेप हमेशा जो है वो आपने यहाँ पे यूज करने हैं, इससे आपका क्वेश्चन जो होगा वो इजी हो जाएगा। स्टैंडर्ड इसको बना लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। तो सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है 2 माइनस एक्स अंडर रूट। यहाँ पे पहला स्टेप क्या है कि आपने इसको y के बराबर पुट कर दिया, लेट y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स अंडर रूट। सेकंड क्या करना होता है कि आपने y की जगह पे y प्लस डेल्टा y पुट करना होता है और x की जगह पे आप लोगों ने x प्लस डेल्टा x पुट कर देना है। स्टेप 3 क्या होगा, आपके पास जो प्लस का y है वो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का y होगा, तो ये हम लोगों ने लिख लिया। अब यहाँ पर ये y की मैंने बैक वैल्यू पुट कर दी अगले स्टेप के अंदर। आपके पास बन गया 2 माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट माइनस इंटू 2 माइनस एक्स अंडर रूट आपके पास आ गया। तो ये बन गया आपके पास डेल्टा y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस 2। ये जब माइनस अंदर शिफ्ट करेंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास ये जो दोनों एक्सप्रेशन हैं ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का 2 माइनस का 2 और आपके पास आ जाएगा एक्स अंडर रूट माइनस एक्स प्लस डेल एक्स। अब यहाँ पर आपने करना क्या है कि डायरेक्ट तो आप लिमिट वगैरह तो ले नहीं सकते क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि डेल्टा एक्स लेना है कॉमन। तो डेल्टा एक्स कॉमन लेने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर ये रैशनलाइज करवा लेने। इसको रैशनलाइज करवाएंगे तो आपने ये वैल्यू तो इसी तरह आ जाएगी। आपने इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देना है। तो आपके पास आएगा एक्स अंडर रूट माइनस एक्स प्लस डेल एक्स अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय एक्स अंडर रूट प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट ओवर एक्स अंडर रूट प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट। आपने प्लस के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया और प्लस वाली वैल्यू के साथ डिवाइड भी करवा दिया। तो नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास कि यहां पर हमारे पास बन जाएगा एक्स अंडर रूट का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस डेल एक्स का अंडर रूट का होल स्क्वायर ओवर एक्स अंडर रूट प्लस एक्स प्लस डेल एक्स का अंडर रूट। अब यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा, एक्स आएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ एक्स आएगा और ये माइनस मैंने यहाँ पर डायरेक्ट अंदर शिफ्ट कर दी है। तो यहाँ पर ये आपका प्लस का एक्स अंडर रूट माइनस का एक्स अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा यहाँ पर। तो इसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्स ओवर एक्स अंडर रूट प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट
आपके पास होल आ गया। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि ये जो आपके पास डेल्टा एक्स है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो स्टेप 4 के अंदर क्या होगा, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू -1 ओवर एक्स अंडर रूट प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट आपके पास आ गया। अब लास्ट स्टेप क्या होता है कि आप लोग लिमिट लेते हैं दोनों तरफ, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो हम लोगों ने लिमिट ले ली। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 -1 ओवर एक्स अंडर रूट प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट। अब लेफ्ट हैंड साइड पर तो आपके पास लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स जो है वो डी वाई ओवर डी एक्स के बराबर आ चुका है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये -1 आ गया, ये एक्स अंडर रूट इसी तरह आ गया। यहाँ पर हम लोगों ने डेल्टा एक्स की जगह पे 0 पुट करना है, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 0 अंडर रूट। तो ये आपके पास बन गया -1 ओवर एक्स अंडर रूट प्लस एक्स अंडर रूट, जिसको आप लोग लिख सकते हैं -1 ओवर 2 इंटू एक्स अंडर रूट। तो ये आप लोगों का सोल्यूशन है जो आप लोगों ने ए बी इनिशियो मेथड से, बाई फर्स्ट प्रिंसिपल से, बाई डेफिनेशन से आप लोगों ने जो सोल्यूशन निकाला है। 5 स्टेप आप लोगों ने यहाँ पर यूज करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने y के बराबर पुट करना, फिर y को y प्लस डेल्टा y के बराबर, x को x प्लस डेल्टा x के बराबर। थर्ड पे आपने y को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाना और उसकी वैल्यू पुट कर देनी। फोर्थ पार्ट के अंदर आपने पार्शियल x जो है डेल्टा x जो है वो कॉमन निकाल के लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड करवा देना। फिफ्थ पार्ट के अंदर आपने क्या करना है कि लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 दोनों तरफ अप्लाई करनी है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा और राइट हैंड साइड पे आपके पास डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद उसका सोल्यूशन। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट हमारे पास 1 ओवर एक्स पावर 3, थर्ड मैंने स्किप किया, वो आप लोग खुद हल करेंगे। स्टेप 1 के अंदर आपने क्या किया, लेट y इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स पावर 3 लिख दिया। स्टेप 2 के अंदर आप लोग क्या करेंगे, y प्लस डेल्टा y और x प्लस डेल्टा x आप लोगों ने यहाँ पे दर्ज कर दिया और आपके पास बन गया 1 ओवर x प्लस डेल्टा x का क्यूब। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने क्या करना है कि आपका जो y है ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा, लिख दिया आप लोगों ने। और यहाँ पर आपने y की वैल्यू पुट कर दी, -1 ओवर एक्स पावर 3 आ गया। तो डेल्टा y आपके पास आ गया, डेल्टा y इज इक्वल टू, यहाँ पर जब आप लोग एलसीएम लेंगे तो आपके पास एलसीएम आएगा x प्लस डेल्टा एक्स का क्यूब और x का क्यूब। तो x प्लस डेल्टा एक्स का क्यूब जब कैंसिल होगा तो x का क्यूब 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई, और इसी तरह जब x का क्यूब कैंसिल होगा तो x प्लस डेल्टा एक्स का क्यूब यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये x का क्यूब इसी तरह आ गया, ये माइनस लगा दिया आप लोगों ने। यहाँ पर आप लोगों ने a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला ओपन करना है और वो क्या होता है, a क्यूब मतलब x का क्यूब, b क्यूब डेल्टा x का क्यूब और फिर प्लस का 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, और b आपके पास कितना है, डेल्टा x है। और इसके बाद आपने 3ab स्क्वायर लिखना होता है, तो 3 आपके पास आ गया, x आपका जो है वो a है और डेल्टा x का स्क्वायर मतलब आपका b स्क्वायर आ चुका है। जब आप लोगों ने माइनस अंदर शिफ्ट करनी है तो आपके पास यहाँ पे कुछ ऐसे आएगा, x पावर 3 माइनस x पावर 3 माइनस डेल x पावर 3 माइनस 3x पावर 2 डेल x माइनस 3x डेल x पावर 2, और डिनोमिनेटर के अंदर इसी तरह x प्लस डेल्टा x का क्यूब और x का क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज आपके पास कैंसिल हो जाएंगी, तो आपके पास क्या बन जाएगा जी, यहाँ पर ये माइनस डेल x पावर 3 माइनस 3x पावर 2 डेल x माइनस 3x डेल x पावर 2, ये रिमेनिंग वैल्यूज आ गई, डिनोमिनेटर इसी तरह। अब आप लोगों ने ऊपर से डेल्टा x कॉमन निकालना है, तो आपके पास आएगा डेल्टा x इंटू माइनस डेल्टा x पावर 2 माइनस 3x पावर 2 माइनस 3x डेल्टा x, और डिनोमिनेटर की वैल्यू इसी तरह। अब नेक्स्ट आप लोगों को पता है कि आपने जो डेल्टा x होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे जाके डिवाइड करवाना होता है। तो आपके पास ये डिवाइड आपने जब करवाया तो डेल्टा y ओवर डेल्टा x आ गया, और यहाँ पर माइनस डेल्टा x पावर 2 माइनस 3x पावर 2 माइनस 3x डेल्टा x आ गया। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना होता है, लिमिट पुट करनी होती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिमिट पुट कर दी है, तो हमारे पास आ चुका है लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 माइनस डेल्टा x पावर 2 माइनस 3x पावर 2 माइनस 3x डेल्टा x ओवर x प्लस डेल्टा x का क्यूब और x का क्यूब। अब आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे आप लोगों के पास जो लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 है
पार्शियल वाई डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स वो डी वाई ओवर डी एक्स के बराबर आ जाएगा। और आपके पास यहाँ पर आपने जब वैल्यू पुट करनी है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी और ये वाली वैल्यू 0, क्योंकि डेल्टा एक्स 0 के बराबर, तो ये वैल्यू बच जाएगी -3x⁻²। और यहाँ पर भी आपने 0 दर्ज करना है, तो आपके पास आ जाएगा -3x⁻² ओवर x⁻6। जब इसकी कैंसिलेशन करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा -3 ओवर x⁻4, जो आप लोगों का dy ओवर dx है। अच्छा जी, तो इसके बाद हमारे पास इसका पार्ट 5 है 1 ओवर x-a। वही स्टेप आप लोगों ने दोबारा से रिपीट करने हैं जो 5 स्टेप आपको बार बार बताए जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 1 के अंदर लेट y इज इक्वल टू 1 ओवर x-a। सेकंड स्टेप के अंदर आपने क्या करना है कि y की जगह पे y प्लस डेल्टा y पुट कर देना है और x की जगह पे आपने यहाँ पर x प्लस डेल्टा x दर्ज कर देना है, पुट कर देना है। ये पुट करने के बाद स्टेप नंबर 3 के अंदर आप लोग क्या करेंगे कि जो आपका y होगा लेफ्ट हैंड साइड से राइट की तरफ शिफ्ट होगा तो बन जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस डेल्टा x माइनस a, और ये माइनस y आपके पास आ चुका है। अब आप लोगों ने मजीद क्या करना है यहाँ पर कि y की वैल्यू पुट करनी है। y आपके पास था 1 ओवर x माइनस a के, तो यहाँ पर आपने इसकी वैल्यू जब दर्ज की तो वो आ गया 1 ओवर x माइनस a। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर एलसीएम लेना है। जब एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा x प्लस डेल x माइनस a और आपके पास आएगा x माइनस a। अब जब आपके पास x प्लस डेल्टा x माइनस a कैंसिल होगा तो x माइनस a 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, और इसी तरह जब आपके पास x माइनस a कैंसिल होगा तो x प्लस डेल्टा x माइनस a 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। अब आपने करना क्या है, जस्ट यहाँ पे ये जो माइनस है इसको आप लोगों ने अंदर शिफ्ट करना है, तो आपके पास आ जाएगा x माइनस a माइनस माइनस का x माइनस का डेल x और प्लस का a आ जाएगा। तो यहाँ पे जब इसको देखेंगे तो आपके पास जो माइनस का a है और जो प्लस का a है वो कैंसिल हो जाएगा, जो प्लस का x है और जो माइनस का x है वो भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास क्या आ जाएगा माइनस, और आपके पास आ जाएगा माइनस डेल एक्स ओवर एक्स प्लस डेल एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर y जो है डेल y इसी तरफ रहेगा और डेल्टा x जो इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा होगा लेफ्ट राइट हैंड साइड पे, वो लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। आपके पास बन जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x -1। ये -1 क्योंकि डेल्टा x जो है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो चुका है, और डिनोमिनेटर की वैल्यू इसी तरह। लास्ट स्टेप पे आप लोग क्या करते हैं कि लिमिट पुट करते हैं। लिमिट क्या पुट करते हैं, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 -1 ओवर x प्लस डेल्टा x माइनस a x माइनस a। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे आप लोगों के पास लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x dy ओवर dx के बराबर आ जाता है, और यहाँ पर आपके पास राइट हैंड साइड पे जो है वो -1 इसी तरह आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग जब डेल्टा x की वैल्यू पुट करेंगे तो वो 0 होगा, तो मतलब x माइनस a बच जाएगा, और ये x माइनस a इसी तरह। तो मतलब आपका जो सोल्यूशन है वो सिंप्लीफिकेशन के बाद आ जाएगा -1 ओवर x माइनस a का होल स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद इसका 8 पार्ट हमारे पास x प्लस 4 होल पावर 1 ओवर 3। तो स्टेप 1 के अंदर क्या है कि आपने y के बराबर इसको पुट कर दिया, y इज इक्वल टू x प्लस 4 1 ओवर 3। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है कि y की जगह पे y प्लस डेल्टा y पुट करना है और x की जगह पे आप लोगों ने x प्लस डेल्टा x पुट करना है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे x प्लस डेल्टा y, यहाँ पर x की जगह पे आ गया x प्लस डेल्टा x प्लस 4 होल पावर 1 ओवर 3 आपके पास। अब नेक्स्ट क्या करना होता है आप लोगों ने कि जो y होता है वो राइट हैंड साइड पे जाता है तो माइनस हो जाता है, तो ये माइनस करवा दिया हम लोगों ने। ये हमारे पास आ गया x प्लस 4 1 ओवर 3। ये आप लोगों ने पहली वैल्यू में से x प्लस 4 जो है वो कॉमन निकाला है। जब कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 4 होल पावर 1 ओवर 3 आ जाएगा, और आपके पास अंदर वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस डेल्टा x ओवर x प्लस 4 1 ओवर 3, और ये माइनस का y, तो y की आपने वैल्यू दर्ज की है यहाँ पर x प्लस 1 ओवर x प्लस 4 पावर 1 ओवर 3। अब नेक्स्ट करना क्या है आप लोगों ने कि इसके अंदर भी पहली वैल्यू के अंदर भी x प्लस 4 होल पावर 1 ओवर 3 आ रहा है, और यहाँ पर दूसरी वैल्यू के अंदर भी x प्लस 4 1 ओवर 3 आ रहा है।
तो यहाँ पर आपने दोनों में से x प्लस 4 पावर 1/3 कॉमन निकाल लेना है। यहाँ से जब कॉमन जाएगा तो आपके पास आएगा 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर x प्लस 4 पावर 1/3, और यहाँ पे जब आप लिखेंगे तो ये -1। अब आपके पास अगर स्केयर हो तो आप लोग ओपन कर सकते हैं, क्यूब हो तो आप लोग ओपन कर सकते हैं, पावर 4 भी आए तो आप एक बार स्केयर लेके दोबारा स्केयर लेके वो ओपन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पावर 1/3 आ रहा है तो भाई आपने इसको बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व करना है। तो वो आपके पास आएगा x प्लस 4 1/3 इंटू, यहाँ पर फार्मूला क्या होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 x पावर 2/2 का फैक्टोरियल प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 x पावर 3/3 का फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन। तो ये हम लोगों ने लिखा 1 प्लस n आपके पास 1/3 है, x आपके पास कितना है डेल्टा x ओवर x प्लस 4 प्लस n इंटू n माइनस 1 मतलब 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1, और फिर आपके पास x का स्केयर मतलब डेल्टा x ओवर x प्लस 4 का होल स्केयर, और बटा में आपके पास आ गया 2 का फैक्टोरियल। ये वैल्यूज आगे चलती जाती हैं, हम लोग सिर्फ यहाँ पर दो ही वैल्यूज उठाते हैं। रीजन ये होती है कि हम लोगों ने जब डेल्टा एक्स कॉमन निकालना होता है तो वो पहली वैल्यू में से ही कॉमन जाएगा तो वो बचेगी, बाकी में से वो एक एक नंबर बच जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डेल्टा एक्स पावर 2 लिखा हुआ है तो एक कॉमन जाएगा एक बच जाएगा। जब मैं लिमिट पुट करूंगा तो यहाँ पे वैसे भी उसने जीरो हो जाना है। जब ये लोअर वैल्यू जीरो हो रही है तो फिर हायर वैल्यू भी लाजमी तौर पे क्या होगी, जीरो होगी। नेक्स्ट इसके बाद हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर कि ये x प्लस 4 1/3 आपके पास जो है वो कॉमन है, तो ये प्लस का 1 जो है और ये माइनस का 1 ये कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास आ जाएगा x प्लस 4 होल पावर 1/3 इंटू 1/3, ये तो कैंसिल हो चुका है 1/3 डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 प्लस 1/3 माइनस 2/3 डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 होल का स्केयर, और ये 2 का फैक्टोरियल सारे के बटा में यहाँ पर ये आपके पास आ रहा है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना होता है स्टेप 4 के अंदर कि डेल्टा एक्स कॉमन निकालना होता है। तो ये डेल्टा एक्स आप लोगों ने कॉमन निकाल लिया है, तो आपके पास आ चुका है डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 होल पावर 1/3 डेल्टा एक्स इंटू 1/3 1 ओवर एक्स प्लस 4। अब देखें यहाँ से ये कॉमन गया तो ये एक्सप्रेशन, अब यहाँ से ये एक कॉमन गया है, यहाँ से ये नंबर तो मैंने इसी तरह लिख दिए, यहाँ से ये एक कॉमन गया है एक बच गया, और यहाँ पर एक्स प्लस 4 का होल जो स्क्वायर है वो आपके पास हुई आगे वैल्यू। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास आ गया है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 1/3 इंटू 1/3 वो समथिंग वही आपके पास जो वैल्यूज हैं। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स प्लस 4 होल पावर 1/3। ये लिमिट आपने लेफ्ट हैंड साइड पर भी अप्लाई कर दी, राइट हैंड साइड पर भी। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, और राइट हैंड साइड पे अगर हम लोग देखें तो एक्स प्लस 4 पावर 1/3। इसी तरह यहाँ पर ये वैल्यू भी इसी तरह, यहाँ पर ये आपके पास जो एक्सप्रेशन है ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मैंने पहले ही इसको जीरो पुट कर दिया। अब यहाँ पर आपके पास बन गया एक्स प्लस 4 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 एक्स प्लस 4। अब यहाँ पर इसकी पावर 1/3 है और इसकी पावर आपके पास कितनी है जी, एक्स प्लस 4 पावर 1 है। जब दोनों को सॉल्व करवाएंगे तो 1/3 एक्स प्लस 4 होल पावर माइनस का 2/3 आ जाएगा। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिमिट पुट किया, आपने नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये पुट करनी है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 भी लिमिट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप के अंदर, मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये हमारे पास अभी डेल्टा एक्स ही है, तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये जीरो हो जाएगा और आपके पास सिर्फ ये वाला एक्सप्रेशन बच जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के जो रिमेनिंग पार्ट हैं वो सॉल्व करेंगे, और इसका एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करेंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।